नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजनीति के जादूगर की। राजनीति के जादूगर यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की। जिस तरीके से उन्होंने जब 2018 के चुनाव के बाद अपनी जादूगरी दिखाते हुए कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए मना लिया था कि वो ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन राजनीति के जादूगर के करिश्मे के आगे सचिन पायलट की एक ना चली और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा, जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत को। लेकिन सचिन पायलट इतनी आसानी से मानने वाले कहां थे। उन्होंने बगावत शुरू कर दी। जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी होकर के कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा करके बीजेपी में चले गए, तब उसी समय ये कयास लगने लग गए कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को गिरा सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। परंतु दोस्तों, हमने राजनीति के जादूगर को ऐसे ही जादूगर की उपाधि नहीं दी है। अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट की फिर एक ना चली और उन्हें अपने कदम वापस खींचने पड़े। सरकार गिराना तो दूर की बात, उल्टा उन्हें अपने उप मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। और आज वर्तमान में सचिन पायलट कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में अप्रासंगिक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस कार्यकुशलता का परिचय देते हुए राज्य शासन को चलाया है वो बहुत ही तारीफ के योग्य है। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने जो कार्य किया है उसकी बहुत सराहना की जानी चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल मार्च अप्रैल 2020 में जब राजस्थान का भीलवाड़ा, जहां ये कहा जा रहा था कि वहां पे कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, सारे देश में भीलवाड़ा की चर्चा हो रही थी, तब अशोक गहलोत ने उस भीलवाड़ा इलाके को, जो कि वाकई में बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है, इतने बेहतर ढंग से वहां कोरोना की परिस्थितियों को नियंत्रित किया और 1 महीने के अंदर अंदर वहां पे पूरे तरीके से भीलवाड़ा में कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया। और दोस्तों, बाकी राज्यों की तुलना में अगर हम देखें तो राजस्थान में आंकड़े बाकी राज्यों की तुलना में वाकई काफी कम है। वहां पे इलाज से लेकर के, टेस्टिंग से लेकर के, वर्तमान में वैक्सीनेशन से लेकर के, लॉकडाउन से लेकर के, अशोक गहलोत ने जिस कार्य कुशलता का परिचय दिया है वो वाकई में सराहनीय है। लोग तमाम मॉडल्स की बात करते हैं, कोई केरल मॉडल की बात करता है, कोई यूपी मॉडल की बात करता है, लेकिन मैं कहता हूं राजस्थान मॉडल भी अपने आप में एक बेहतरीन मॉडल है। और मुझे लगता है कि कोरोना काल में जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया है, कहीं राजस्थान के इतिहास में दोबारा ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आ जाए, मतलब अशोक गहलोत दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाएं। क्योंकि अमूमन राजस्थान में ट्रेंड रहा है, हर 5 साल बाद वहां सरकार बदल जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता। वहां सरकार जिस कार्य कुशलता से काम कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, केरल में भी पिनराई विजयन की सरकार दोबारा रिपीट हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय जो कार्य किया था उसको देखते हुए राज्यों के लोगों ने पिनराई विजयन को एक दोबारा मौका देना उचित समझा, अन्यथा वहां भी हर 5 साल में परिवर्तन होता था। दोस्तों, राजस्थान में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी में वर्तमान में वसुंधरा गुट और सतीश पूनिया गुट में खींचतान चल रहा है, उस खींचातनी को देखते हुए और अशोक गहलोत जी हैं उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की राजनीति में अगर अशोक गहलोत दोबारा सीएम बन जाएं,
जो कि चुनाव 2023 में होगा, और 2023 में अगर वो वापसी करते हैं तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।